मोदी ने कल शपथ के बाद आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाल लिया है और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की वो फाइल किसान निधि से जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि इससे हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी हुई साइन की और आगे भी नई सरकार किसानों के लिए उनके हित में लगातार काम करती रहेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी 2 पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बार तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है। मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ सबका विकास की मिसाल है। तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है।